वर्टिकल मोशन। देखिए वर्टिकल मोशन में भी मतलब क्या होता है, सपोज दिस इज अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक बात मालूम है, चाहे ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकिए चाहे नीचे फेंकिए, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है दैट इज माइनस जी। माइनस जी मतलब एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। वैसे आप लोग एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये, सपोज कर लो आप लोग ऐसा लोअर स्टैंडर्ड में आप करते आए हैं, लेट्स से इट्स अ ग्राउंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, let's say object thrown upward, so let's say height is h and final velocity is v and initial velocity is u and time is t, time is t। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, you have to use फॉर्मूला v is equal to u प्लस कि माइनस, प्लस यूज करते थे माइनस यूज करते थे जब ऊपर जाता था, बॉज एंड गर्ल्स ऊपर जाता था माइनस यूज करते कि प्लस, नेगेटिव ना सर, प्लस। हाँ नहीं माइनस यूज करते, रिटार्डेशन होता था ना, माइनस जी टी। हाँ, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन एच सेकेंड का फॉर्मूला बताया था, यू प्लस ए बाय टू की जगह जी बाय टू टू एन माइनस वन। So these are the formulas you have to use when object is projected upward. When object is projected upward, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उसकी हाइट h है और टाइम t है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो देन तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो एक्सेलरेशन हो जाता था। तो आप लोग क्या करते थे फिर, suppose this is the initial velocity u, this is the final velocity v, and this is the displacement in downward action is coming down। तो बेसिकली हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते थे वो क्या यूज करते थे, v is equal to u plus gt, then h is equal to ut plus half gt square, then v square is equal to u square plus 2gh, and displacement covered in ns second is u plus g by 2 2n minus 1। एक्चुअली यहाँ पे माइनस क्यों यूज करते हैं, बिकॉज रिटार्डेशन इज दियर, जब ऊपर जाते हैं इट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव जी। अब जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग क्या रख देते थे, एक्सेलरेशन रख देते थे, एक्सेलरेशन हो रहा है उसको, तो आप हमेशा प्लस जी लिख देते थे। इस तरह से आप लोग पढ़ते थे, और 10th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट सभी टीचर इसी तरह से पढ़ा देते हैं। कोई डाउट है किसी को रिगार्डिंग फॉर्मुलेस? नो सर। अच्छा, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, हाउ टू यूज द साइन कन्वेंशन। देखो, अगर न्यूमेरिकल में ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल लिया, ऊपर जा रहा है तो आप माइनस यूज कर लेना, नीचे आ रहा है तो प्लस जी हो जाता है, और इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। आप कहेंगे सर साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन में समझा रहा हूं। देखो, साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि अगर सपोज कर लो कि हाँ
Let's say I am taking example here. Suppose ये building है and it's a ground here, ठीक है, and you are throwing from here, आप building के top से फेंक रहे हैं u velocity से, वो ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, फिर टर्न होके वापस आ जाता है। लेट्स से v वेलोसिटी है और ये हाइट क्या है h, u इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t लग रहा है लेट्स से। अब अगर तुमको सपोज कर लो एक्सेलरेशन हमेशा -g रहेगा एक्टिंग डाउनवर्ड, आप कहेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन आप यूज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाएगा, अभी ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो क्या करोगे फिर, ऐसे थोड़ी ना होगा, देन यू हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन। तो देखो साइन कन्वेंशन कैसे यूज करोगे, जो ऊपर जाता है उसको प्लस में लोगे, जो नीचे जा रहा है वो माइनस में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है माइनस में होगा, एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है माइनस में होगा। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम इक्वेशन लिखनी है उसकी, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट इज हियर, तो नीचे ही जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है फाइनली तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस ही होगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो v की जगह माइनस v होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए, एक्सेलरेशन क्या होगा -g इंटू टी। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी -v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब देखो ये इक्वेशन तो ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन से मैच नहीं कर रही, तो कहने का मतलब है कि तुम्हें प्रॉब्लम करते समय तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड में करता था मैं वैसे कर लूंगा तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर देखना पड़ेगा, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो आपको यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन, आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। चलो एक और यूज करके बताते हैं, लुक हियर, h किधर है, नीचे जा रहा है, माइनस h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए क्या होगा -g टी स्क्वायर, तो माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये तो अजीब से इक्वेशन आ रहा है, कोई माइनस आ जा रहा है कोई प्लस आ जा रहा है, बिकॉज यू आर यूजिंग साइन कन्वेंशन। अच्छा ठीक है, अब मैं थर्ड वाला यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो ये तो चलो मैच कर जा रहा है, लेकिन बाकी कोई तो मैच नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स, यू हैव टू सी द प्रॉब्लम, समटाइम्स साइन कन्वेंशन भी यूज करना पड़ता है। हैव यू अंडरस्टूड वेयर यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। अब तुम्हें ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि तुम्हें साइन कन्वेंशन कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है, तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझसे नॉर्मल साइन कन्वेंशन वापस से रिपीट कर दो ना। हाँ वापस से रिपीट कर दो। हाँ बेटा बोलिए। सो अपनी हाइट नेगेटिव क्यों ली सर? क्योंकि स्टार्टिंग तो इधर है और फिनिश यहाँ पे हो रहा है इधर, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ओके सर। ये ऐसे ले लो, सपोज कर लो ये ओरिजिन है 0, ये ओरिजिन ले लेते हैं, लेट्स से 0, 0। तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो इट विल कम लाइक दिस वे ना बेटा, नीचे जा रहा है ना, तो ये इधर y होगा तो इधर -y होगा ना, इट इज कमिंग लाइक दिस वे, इधर +x होगा तो इधर -x होगा, तो एक्चुअली वो नीचे आ रहा है। इसलिए मतलब आप सपोज यहाँ पे ओरिजिन ले लो, लेट्स से 0, 0, तो एक्चुअली नीचे ही जा रहा है ना, तो h नेगेटिव आएगा ना। फिर तुम अगर किसी पत्थर को फेंक रहे हो अपने टेरेस के ऊपर से, तो एक्चुअली वो नीचे ही जा रहा है ना, तो इनिशियली ऊपर था फाइनल नीचे है, तो अगर ऊपर से नीचे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, तो देखो फिर से मैं बता रहा हूं, देखो अगर मैं, ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, आप टावर के ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, ऊपर जा रहा है घूम के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे अच्छा ओके, तो
आपने 10th तक स्टैंडर्ड तक तो ये पढ़ा है कि ऊपर जाता है तो मैं माइनस ले लूंगा, नीचे आएगा तो प्लस ले लूंगा। अब यहाँ तो दोनों काम कर रहा है। या तो उसके आपको पूरी जर्नी को बहुत से पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा तब हो पाएगा। अगर एक ही इक्वेशन में करना चाहते हैं तो यू टू यूज द साइन कन्वेंशन। u ऊपर की तरफ है प्लस, h नीचे की तरफ है माइनस, b नीचे की तरफ है माइनस, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, टाइम तो स्केलर है। ठीक है, तो देखो एक्सीलरेशन, अच्छा अर्थ हमेशा डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा। अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है ना वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब क्या ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, अर्थ तो हमेशा डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा ना, अगर तुम साइन को कंसिडर करोगे तो। यस ठीक सर। है, तो इस तरह से हो जाता है। तो जब रखोगे इक्वेशन तो g माइनस में जा रहा है, v माइनस में, लेकिन u प्लस में जा रहा है। तो you have to see these things while using sign convention. Is it clear? Competent this one, इसको कॉपी करो, आगे समझाते हैं और यस थोड़ा सर। सा। हाँ कॉपी कर लीजिए इसको। ये तो स्ट्रेट था बिल्कुल, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बाकी साइन कन्वेंशन आपको समझ में आना चाहिए। Okay, boys and girls, can I scroll it? No, sir, 2 minutes. हाँ, ये वाले इधर। Okay. Completed, sir. Okay, do this one. It's a tower supposed to be. It's a tower.
हो गया बेटा? यस सर। हाँ ओके। नाउ सी वन मोर थिंग। अब हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो एक बात का और ध्यान रखेंगे, क्या कि सिंस एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, एयर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, नेग्लेक्टेड, you can say vacuum is present here. So upward and downward journey are symmetrical. Upward and downward journey are symmetrical. ये symmetrical होती है। Symmetrical मतलब identical, बिल्कुल identical होती है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लुक हियर, सपोज, अच्छा ठीक है, ये ग्राउंड ले लेते हैं, लेट्स से हियर इट इज ग्राउंड। हाँ, ऐसे समझो कि सपोज कर लो कि ये ग्राउंड है लेट्स से, और आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, फिर वो वहां पे थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं, उसके बाद वो रुक जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। मतलब एक्चुअली लेता तो एक ही लाइन में है, बट हम थोड़ा साइड में बना दे रहे हैं। तो एक्चुअली इट्स गोइंग लाइक दिस वे, ऐसे जा रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी को आप u ले सकते हैं। तो देखो होता क्या है कि अगर ये ग्राउंड है, देखिए इफ इट इज अ ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड है तो अगर u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो ना, तो जब वापस लौट के आएगा तो फिर से उसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी u। मतलब वो आइडेंटिकल होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लो यहाँ पे टाइम 0 में, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, मैं प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज ये 0, देन 1 2 1 2 3 4, हाँ 0, and time is equal to 1 second, time is equal to 2 second, time is equal to 3 second, 4 second, and time is equal to 5 second। फिर वो नीचे आ रहा है, then time is equal to 6 seconds, time is equal to 7 seconds, time is equal to 8 second and 9 second, और वापस आएगा तो फिर से time is equal to 10 seconds, time is equal to 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं ठीक से ड्रॉ कर दूं जरा, 1 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्राउंड हो गया। अब वो देखो, अगर 5 सेकेंड उसको ऊपर जाने में लग रहा है, जैसे अगर ऊपर जाने में लेट्स से उसको लग रहा है 5 सेकेंड, ये टाइम ऑफ एसेंट है, एसेंट मतलब ऊपर जाना, तो उसको नीचे आने में भी 5 सेकेंड ही लग रहा है ना, अलग थोड़ी ना हो। तो उसको नीचे, इसको बोलते टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज आल्सो 5 सेकेंड, ठीक है। तो अगर ऊपर जाने में 5 सेकेंड लग रहा है तो नीचे जाने में भी 5 सेकेंड लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूं? यस यस सर। सर। अच्छा, अब u वेलोसिटी जा रहा है तो लौटेगा भी तो फिर u वेलोसिटी से ही लौटेगा। अच्छा, हाइट भी सेम रहेगी, ऐसा नहीं कि सपोज कर लो डिस्टेंस भी सेम कवर करेगा। लेट्स से ये कौन सा टाइम है, ये है, आप बोलेंगे सर ये जो टाइम है ना, दिस इज 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के आगे क्या आ रहा है, ये कौन सा टाइम होगा? 4 सेकेंड के सामने कौन सा टाइम आ रहा है?
बोलिए। 6 सेकेंड सर। 6 सेकंड सर। 6 नहीं आ रहा, ठीक से देखो। 7 सेकेंड। 7 सेकेंड बेटा। अब ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो पहले 6 आएगा कि पहले 7 आ जाएगा? इधर तो ऊपर जा रहा था ना बेटा, इधर नीचे आ रहा है, तो 6 पहले, अब ये 7 सेकेंड हो गया। जैसे तुम्हारा बर्थडे होता है, अब तुम सपोज कर लो कि 14 क्रॉस कर गया, 14th हो गया, तो 15 स्टार्ट हो गया ना। अब 14 थोड़ी ना बोलो, 14 तो हो गया ना, 15 स्टार्ट हो गया ना, रनिंग वन इज 15। अब if 14 ऑलरेडी क्रॉस्ड, तो 6 क्रॉस हो गया, रनिंग वन इज 7 ना, ठीक है। तो 4 सेकेंड और 7 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में सपोज कर लो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है h, तो 7 सेकेंड में भी डिस्टेंस h ट्रेवल करेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टाइम ट्रेवल करेगा। ये कौन सा है, सपोज कर लो दिस इज थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, और उसके आगे आएगा दिस इज 8th सेकेंड। तो सपोज कर लो अगर थर्ड सेकेंड का वेलोसिटी जो है लेट से v है, तो यहां पे भी वेलोसिटी v हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इन द थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन द 8th सेकेंड, दोनों सेम होंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड is equal to distance covered in 7 seconds. Have you understood or not? तो जैसे अपर जर्नी होगी वैसे ही डाउनवर्ड जर्नी होगी, दोनों बिल्कुल एक जैसी होगी, आइडेंटिकल, सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी, सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी। यू गॉट दिस आइडिया? फन आया आपको? बहुत इनका समझा? यस सर। यस सर। Once you complete, inform me. Done, sir. नो सर। Bit Sir, fast. wait.
Done, sir. Okay. Now, here there's a question here. An object is dropped. An object is dropped freely under gravity. Freely under gravity. Prove that distances covered in equal time interval are in ratio of 1:3:5:7:9:11 and like this way and so. तो बहुत सिंपल है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपको ये बताना है कि जो डिस्टेंसेस कवर करता है वो किस रेशियो में होगा, वो ऑड नंबर्स के रेशियो में होगा। ठीक है, लेट मी प्रूव इट। लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड हियर। ठीक है, let's say this is O, this is equal time interval. Let's say this is A, here it is B, here it is C. ठीक है, तो I'm going to prove that distances covered. अच्छा, time interval I am taking same. This is time t. Here is also time t, and there is also time t. Okay. तो लेट्स से वो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंसेस का रेशियो जो होगा, लेट्स से ये डिस्टेंस का रेशियो है h1 स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब ड्रॉप हियर, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस इज h2, here it is h3. I have taken time same, I have taken time same here, h3. तो see, I have to use formula h is equal to u क्या होगा, 0, initial velocity 0, 0 plus half a t square, a की जगह क्या होगा, g t square, तो h is equal to half g t square. Okay, so let's say boys and girls, let's say that is OA, O to A. Here OA, O से डिस्टेंस क्या आएगा, h1 is equal to half gt square. It's okay boys and girls, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, अब हम आएंगे OB, लेकिन OB आएंगे तो दो टाइम हो जाएगा, T और T दो टाइम हो जाएगा, तो टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं, OA का टाइम और AB का टाइम सेम है, तो H2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ G, टाइम डबल हो जाएगा, T प्लस T 2T, T प्लस T 2T, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ G T स्क्वायर, हाफ G T स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इट बिकम हाफ G T स्क्वायर इंटू 4. अच्छा, तुम D टू C जाओगे तो T प्लस T 3T हो जाएगा, तो H3 इज इक्वल टू हाफ G 3T स्क्वायर, इट बिकम हाफ G T स्क्वायर इंटू 9 इंटू 1. उसी जो गैप आ रहा है, तो OA का हाइट मिल गया, OB का हाइट मिल गया, BC का हाइट मिल गया, तो OA का कितना आ रहा है, हाफ GT स्क्वायर इंटू 1, और A से B का क्या होगा, AB क्या होगा, दैट इज OB माइनस, हाँ बोलिए. So upwards there will be OC, na sir? OC height will be.
Yeah, correct. Thank you. This will be OC. Then it is AB is equal to OB minus OA. That is H2 minus H1. So it become 4. This is 4 beta. This is 4 and this is 1. So 4 minus 1 is 3. So half GT square into 3. Are you getting? Half GT square into 3. H2 minus H1 करेंगे तो क्या 4 minus 1 कितना आ जाएगा 3. तो हाफ GT square 4 minus 1 is 3. अच्छा B to C आएंगे तो ये हो जाएगा OC minus OB, that is H3 minus H2. तो 9 minus 4 ये 9 है वो 4 है. तो 9 minus 4 is 5. तो हाफ GT square into 5. ये देखो रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो क्या आ रहा है? OA is to AB is to BC is to. तो रेशियो क्या है? हाफ GT स्क्वायर सब में चला जाएगा. तो 1 is to 3 is to 5 is to, like this one. Have you got this one, boys and girls? तो OA का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस 1 is to 3 is to 5 के रेशियो, वो ऑड नंबर्स के रेशियो में आता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. जस्ट कॉम्पिटेंट दिस वन. और ये याद लिख लीजिए, याद कर लेंगे आप लोग. हाँ, टाइम सेम लिया है, टाइम इंटरवल्स आर सेम. And after 1 minute link is complete, so you have to join with the same link again. 1 मिनट बाद लिंक चला जाएगा, फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना. Yes, sir.